दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित लेख इसरो रिपोर्टेडली कंडक्ट सैटेलाइट डॉग फाइट एट नियरली 29,000 किलोमीटर पर आवर एमिड इंडिया पाकिस्तान टेंशंस के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हर अंतरिक्ष अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्वेषण बढ़ा रहा है। अब तो निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष में अपनी रुचि दिखाने लगा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में हो रहे प्रयोग आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। वहीं हाल ही में भारत अंतरिक्ष में एक दुर्लभ और अत्यंत परिष्कृत डॉग फाइट का संचालन कर रहा है, जो पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहे चेंजर और लक्ष्य उपग्रह के बीच है। इसके पहले 2024 में चीनी रक्षा उपग्रहों द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षाओं में डॉग फाइट का अभ्यास किया गया था। बता दें कि स्पेस डॉग फाइट एक अत्याधुनिक और जटिल अंतरिक्ष संचालन तकनीक है, जिसमें दो उपग्रह एक दूसरे के निकट आकर सटीक और समन्वित कक्षीय संचालन करते हैं। यह प्रक्रिया हवाई डॉग फाइटिंग की तरह होती है, लेकिन यह पूरी तरह से स्वचालित होती है और इसमें उपग्रहों के बीच सटीक दिशा निर्देश, गति नियंत्रण और संचार की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि फाइटर जेट्स के बीच की नजदीकी लड़ाई को डॉग फाइट कहते हैं। इस तकनीक का उद्देश्य भविष्य में अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच सहयोग, मरम्मत, ऊर्जा स्थानांतरण और अन्य मिशनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इस ऑडियो आर्टिकल में स्पेस डॉग फाइटिंग से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले भारत की स्पेस डॉग फाइटिंग में भागीदारी को समझते हैं। हाल ही में भारत ने स्पेस डॉग फाइटिंग के क्षेत्र में अपनी प्रमुख भागीदारी को प्रदर्शित किया है, जो भविष्य में अंतरिक्ष संचालन के लिए एक नई दिशा दिखाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने मिशन स्पार्डेक्स या स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत अंतरिक्ष में दो उपग्रहों के बीच सफल डॉकिंग और अन्य जटिल कक्षीय संचालन किए हैं। इस मिशन के अंतर्गत इसरो ने 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर STX-01 और STX-02 उपग्रहों को लॉन्च किया, जो उच्च गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। भारत ने इस मिशन के माध्यम से उपग्रहों के बीच ऊर्जा स्थानांतरण और साथ साथ कक्षीय संचालन की क्षमता को प्रदर्शित किया है, जिससे भविष्य में उपग्रहों के बीच सहयोग और मरम्मत की संभावनाओं का रास्ता खुलने की संभावना है। यह मिशन भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अंतरिक्ष में स्वदेशी तकनीकी विकास को बल मिला है। इसके साथ ही भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच समन्वित और जटिल संचालन करने की क्षमता रखते हैं, जैसे अमेरिका, रूस और चीन। आइए अब जानते हैं वैश्विक संदर्भ में स्पेस डॉग फाइटिंग की क्या स्थिति है। स्पेस डॉग फाइटिंग, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच समन्वित कक्षीय संचालन की प्रक्रिया है, अब एक वैश्विक वास्तविकता बन चुकी है। यह तकनीक न केवल उपग्रहों के बीच सहयोग और डॉकिंग की संभावनाओं को दर्शाती है, बल्कि भविष्य में अंतरिक्ष संचालन, मरम्मत और ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। इस संदर्भ में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने अपने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के माध्यम से स्पेस डॉग फाइटिंग में अग्रणी भूमिका निभाई है। बता दें कि चीन ने 2025 में अपने रक्षा उपग्रहों के माध्यम से स्पेस डॉग फाइटिंग का अभ्यास किया था। चीन के उपग्रहों ने एक दूसरे के साथ कक्षीय संचालन करते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जो उनके अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। इसके अलावा अमेरिका और रूस जैसे देशों ने भी अपने अंतरिक्ष मिशनों में समान प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है, जो दिखाता है कि यह तकनीक अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच सामरिक और परिचालनात्मक दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत, जो अब स्पार्डेक्स मिशन के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी दिखा चुका है, ने साबित किया है कि वह भी इस अत्याधुनिक तकनीक में अपनी जगह बना सकता है। इन वैश्विक प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि भविष्य में स्पेस डॉग फाइटिंग अंतरिक्ष में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। अब जानते हैं स्पार्डेक्स मिशन क्या है। स्पार्डेक्स मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का संक्षिप्त रूप है। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसका उद्देश्य
अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच डॉकिंग, ऊर्जा स्थानांतरण और कक्षीय संचालन की क्षमता को विकसित करना है। स्पार्डेक्स मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में स्वचालित डॉकिंग, उपग्रहों के बीच ऊर्जा स्थानांतरण और डॉकिंग के बाद स्वतंत्र रूप से संचालन करने की क्षमता विकसित करना शामिल था। इस मिशन के दौरान एक उपग्रह ने दूसरे उपग्रह को ऊर्जा प्रदान की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अंतरिक्ष में ऊर्जा आपूर्ति का एक नया विकल्प खुल सकता है। इसके अलावा उपग्रहों ने डॉकिंग के बाद साझा रूप से कक्षीय नियंत्रण और पेलोड संचालन किया, जो भविष्य में अंतरिक्ष में मरम्मत और सेवाओं को संभव बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इस मिशन ने इसरो को अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच डॉकिंग और अनडॉकिंग की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करने में सफलता दिलाई है। इस मिशन के तहत भारत ने सफलतापूर्वक उपग्रहों की डॉकिंग की, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि यह अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे देश के रूप में भारत को यह क्षमता प्रदान करता है। डॉकिंग के बाद दोनों उपग्रहों ने स्वतंत्र रूप से अपने पेलोड्स का संचालन किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि भारत अंतरिक्ष में स्वदेशी तकनीक के माध्यम से कार्यशील उपग्रहों को नियंत्रित करने में सक्षम है। इस मिशन के साथ ही पीएसएलवी के चौथे चरण का उपयोग करके पोयम-4 अंतरिक्ष प्रयोगशाला का संचालन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रयोगों का परीक्षण किया गया, जिनमें अंतरिक्ष में जीवन के विकास और कचरे को पकड़ने जैसी तकनीकी शामिल थी। इस मिशन ने भारत को अंतरिक्ष तकनीकी विकास में एक नई दिशा दी है, जिससे भविष्य में उपग्रहों के बीच सहयोग, मरम्मत, ऊर्जा आपूर्ति और अन्य अंतरिक्ष मिशनों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण संभव हो सकेगा। आइए अब जानते हैं कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भविष्य की संभावनाएं क्या-क्या हैं। स्पार्डेक्स मिशन की सफलता के बाद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कई नई और रोमांचक संभावनाएं खुल गई हैं। सबसे पहले स्पार्डेक्स मिशन ने भारत को अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच डॉकिंग और कक्षीय संचालन की स्वदेशी क्षमता प्रदान की है, जो भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों को और अधिक सशक्त बनाएगा। इस सफलता के बाद भारत अब आत्मनिर्भर अंतरिक्ष तकनीकी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकता है, खासकर मानव मिशनों और चंद्रयान-4 जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा स्पार्डेक्स मिशन ने अंतरिक्ष में ऊर्जा स्थानांतरण और उपग्रहों के बीच सहयोग को साबित किया है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष में ऊर्जा आपूर्ति का नया रास्ता खुल सकता है। यह उपग्रहों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ साथ उनके जीवन काल को भी बढ़ा सकता है, जिससे अंतरिक्ष में चल रहे मिशनों की लागत में कमी आएगी। भारत का लक्ष्य अब अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करना है और स्पार्डेक्स मिशन ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस तरह के मिशन भविष्य में मानव अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष में प्रयोगशाला स्थापित करने की संभावना को प्रोत्साहित करेंगी। इसके साथ ही भारत अब अंतरिक्ष में मरम्मत और सेवा तकनीकों पर भी ध्यान दे सकता है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभावशाली हो गया है और भविष्य में यह कई नई तकनीकों, मिशनों और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में भारत को अग्रणी भूमिका में ला सकता है। निष्कर्ष: स्पार्डेक्स मिशन ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित किया है। इस मिशन की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष में स्वदेशी तकनीकी विकास में एक नई दिशा दी है और अब भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच डॉकिंग और कक्षीय संचालन जैसी जटिल तकनीकों में सक्षम है। स्पार्डेक्स मिशन ने यह स्पष्ट किया है कि इसरो न केवल अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी है, बल्कि वह अंतरिक्ष में स्वदेशी मरम्मत, ऊर्जा आपूर्ति और सहयोग की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अलावा इस मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अंतरिक्ष ताकत को भी प्रदर्शित किया है। स्पार्डेक्स मिशन ने केवल तकनीकी दृष्टिकोण से ही सफलता प्राप्त नहीं की, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम था। यह मिशन इसरो की क्षमता को और मजबूत करने के साथ साथ भारत को वैश्विक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी एक प्रमुख भूमिका निभाने की दिशा में प्रेरित करता है। स्पार्डेक्स मिशन ने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। इस मिशन की सफलता से स्पष्ट होता है कि भारत अंतरिक्ष में स्वदेशी तकनीकों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। भविष्य में स्पार्डेक्स मिशन के अनुभवों का उपयोग करके इसरो और भी जटिल और महत्वाकांक्षी मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है, जो न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाएंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। पिछले कुछ वर्षों में भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण से लेकर पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विश्लेषण करें
कि कैसे ये विकास वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही हैं। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।